हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख से अनबन और बाकी रूमर्स पर दीपिका देंगी एक्सक्लूसिवली जूम पर सफाई। इम्तियाज ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में रणबीर के ऑपोजिट किसे किया कास्ट। और बताएंगे कि मल्लिका को आखिर क्यों होना पड़ेगा कोर्ट में अपीयर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत दीपिका पादुकोण और शाहरुख से जुड़ी एक बड़ी खबर से। रिसेंटली आई न्यूज में कहा गया कि रणवीर सिंह के नाम से शाहरुख ने दीपिका को टीज किया दीपिका शाहरुख से नाराज हो गई। पर अपने नाम से जुड़ी इस खबर पर दीपिका ने एक्सक्लूसिवली जूम पर दी है सफाई। हमारी टॉप स्टोरी देखिए, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। Nothing of this sort has ever happened because Shahrukh and me we don't discuss other people to begin with. ये आवाज है दीपिका पादुकोण की। बात है शाहरुख खान से रिसेंटली आई उनकी अनबन की न्यूज की। रिपोर्टेडली जिसका रीजन था रणवीर सिंह का नाम लेकर शाहरुख खान का दीपिका को छेड़ना। बिल्कुल नहीं, that's absolutely false news. I don't know where that's come up from. He's someone who I have a lot of love for and I respect him a lot. Nothing of this sort has ever happened because Shahrukh and me we don't discuss other people to begin with. गौर किया आपने, जिन्हें शाहरुख खान के सामने दीपिका अदर की कैटेगरी में डाल रही है, उन्हीं के साथ दीपिका के लिंकअप्स की लीला इन दिनों सुर्खियां बना रही है। साथ ही दीपिका को लेकर कुछ और न्यूज भी गर्म है, जैसे दीपिका की डेट्स की प्रॉब्लम से चेन्नई एक्सप्रेस के डायरेक्टर और रामलीला बनाने वाले संजय लीला भंसाली के बीच रिसेंटली रही है खींचतान। I don't know where these rumors are coming from because I have committed to these films or these producers have signed me on for these films based on my dates available. सुना आपने, अपने नाम से जुड़े सारे रूमर्स की दीपिका एक एक कर कैसे जूम पर कर रही है धुलाई। वैसे भी लगता है कुछ रूमर्स दीपिका के साथ शायद उनकी अपकमिंग फिल्म्स की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज की वजह से जुड़ रही हैं। तो कुछ के जुड़ने का रीजन है उनका लीडिंग लेडीज की रेस में आगे निकलना। वैसे भी इस वुमेन्स डे पर दीपिका का नाम जुड़ गया है एक ऐसे अचीवमेंट से जो अब तक किसी के साथ नहीं जुड़ा। कैसा लग रहा है, आप पहली ऐसी भारतीय महिला है, कैसी एक्टर बन गई हैं जिनका नाम अब जो है मेन लीड से पहले आएगा? I mean for me Shahrukh has always been someone who has always treated women equally. So for me I think this is just an extension of the equality that he has always believed in or practiced. And I think I'd like to thank him for it. I think it's a lovely initiative from their side, and I think I'd like to thank him. यानी चेन्नई एक्सप्रेस के इंजन पर लिखा गया है शाहरुख खान की जगह दीपिका का नाम। अब भले ही ये कोइंसिडेंस है कि दीपिका को शाहरुख खान के इनिशिएटिव का सबसे पहला एडवांटेज मिल रहा है। जरूरी नहीं कि जो मर्द प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसका नाम पहले होना चाहिए। आई थिंक ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज गुड, अल्फाबेटिकली इज गुड एंड आई लाइक women so I don't mind women being right in the beginning. I like women so I don't mind women being right in the beginning. पर शाहरुख खान के इस ऐलान के बाद इतना जरूर है कि दीपिका बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की रेस में काफी आगे निकलने वाली है। यूं तो उनकी लास्ट रिलीज रेस 2 भी हिट रही है, जबकि अभी ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और रामलीला रिलीज होनी बाकी है, जो शायद उन्हें 100 करोड़ क्लब की लीडिंग एक्ट्रेस भी बना दे। It's more important that the audiences enjoy the movie and that they feel entertained. I think for me that's the most important thing. 100 crores or not, I mean if the film does well, that's also great, but I just want the audience to be happy with the film that they have watched. दीपिका की कही हुई ये बात महज उनकी मॉडेस्टी है या फिर कुछ और, इसका टेस्ट भी क्यों न कर लिया जाए। तो सबसे आखिर में उनसे ये भी पूछ लिया जाए कि अगर उन्हें आने वाले दिनों में बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज में अपना नाम सबसे आगे लाने में कामयाबी मिली तो क्या वो भी बनाएंगी अपना कैंप, जस्ट लाइक प्रियंका चोपड़ा एंड रणबीर कपूर। 3-4 कजन्स हैं जो एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं। मेरी कुछ कजन्स हैं जिनको मैं एडीज बना रही हूँ। मुझसे अगर रिलेटेड है, खून का रिश्ता है, तो फिर आपको बढ़ावा दे सकते। मतलब जो दूसरे स्टार्स हैं वो सोचे कि अभी तक उनका नंबर नहीं आने वाला है, वो सोचे कि कभी प्रियंका चोपड़ा कैंप में अर्जुन, वरुण अभी फिल्म में डेब्यू कर रहा है, रणवीर है, इमरान है, शाहिद है, प्रतीक है, आदित्य रॉय कपूर है। हाँ। ये सब हम एक पीढ़ी के एक्टर्स हैं। वी ऑल आर फ्रेंडली। जब भी हम मिलते हैं, हमको टाइम मिलता है मिलने के लिए, तो हम
हम फुटबॉल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। मैं अर्जुन और वरुण को बचपन से जानता हूँ। पर कैंप की बात पूछे जाने पर दीपिका ने हमें निराश कर दिया। Everyone in the industry will be a part of my camp. चलिए थैंक्स दीपिका, आपने अपने नाम से जुड़े इतने सारे रूमर्स को सिर्फ और सिर्फ जूम पर क्लियर किया। वी होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि दीपिका के रणवीर से लिंकअप की खबरें सच हो या झूठ, पर ये तो 16 आने सच है कि रणवीर की वजह से दीपिका कतई नहीं हो सकती किंग खान से नाराज। Nothing of this sort has ever happened because Shahrukh and me, we don't discuss other people to begin with. फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। रणबीर कपूर को लेकर इम्तियाज अली रॉकस्टार के बाद जो फिल्म बनाना चाहते हैं, रिपोर्टेडली उस फिल्म की हीरोइन का नाम सामने आ गया है। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। जिनसे रणबीर की सुबह होती है और रिपोर्टेडली जिनसे होती है रणबीर की शाम। अब उन्हीं कटरीना कैफ का जुड़ गया है रणबीर कपूर की एक आने वाली फिल्म से नाम। जी हाँ, बात हो रही है इम्तियाज अली की उसी अपकमिंग फिल्म हाईवे की, जिसके बारे में ही शायद डिस्कस करने आए इम्तियाज, रणबीर और एक अजनबी लड़की को जूम ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया था। तब हमने ही आपको दिखाया था कि मुंबई के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे डायरेक्टर इम्तियाज अली और रणबीर को जब देर रात यहां कैप्चर किया गया था, तो दोनों ने कैसे अपने अपने ढंग से जूम के सवालों से बचने की कोशिश की थी। There's new projects on. Nothing can be said. Yeah. But some decisions. Just yeah, I keep meeting Ranbir anyway, na. Yeah, I keep meeting Ranbir anyway, na. With Nargis, I guess. We keep meeting anyway. Okay, but only last question: have you signed Katrina and Ranbir together for a movie? No. Or Nargis with? No, not. तब उस अजनबी लड़की को देखकर हम भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे कि कहीं इम्तियाज रॉकस्टार की तरह इस बार भी रणबीर के ऑपोजिट किसी न्यू फेस को चांस देने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। सवाल सबके जहन में इसलिए उठा था क्योंकि इम्तियाज ने रॉकस्टार में फ्रेश फेस नरगिस फाकरी को इंट्रोड्यूस किया था और इस जोड़ी को सुर्खियां दिलाने के लिए ही शायद दोनों के लिंकअप तक की खबरें उड़ानी पड़ी थी। पर इस बार इम्तियाज ने लगता है और भी सेफ बेट लगाने का फैसला किया है, इसलिए उन्होंने चुना है मीडिया में पका पकाया एक बड़ा लिंकअप। हालांकि कटरीना को रणबीर की नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन बताने वाले न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने अपनी फिल्म की हीरोइन फाइनल होने की बात से इनकार किया है। अब इम्तियाज की नेक्स्ट फिल्म में रणबीर कटरीना की पेयरिंग फाइनल होने की इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये तो ठीक ठाक तभी पता चलेगा जब हाईवे की फाइनल कास्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। लेकिन एक बात जो इम्तियाज के रियल लाइफ लिंकअप वाले कपल को साथ लाने पर जिंक्स साबित हुई है, वो है ब्रेकअप। क्योंकि जब वी मेट साइन करने पर साथ रहे शाहिद करीना की राहें फिल्म की रिलीज आते आते जुदा हो गई थी, तो डर है कहीं रणबीर कटरीना को एक बार फिर अपनी फिल्म में साथ कास्ट करने पर इन दोनों की दोस्ती भी ना टूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। जूम को पता चला है कि करीना कपूर और दीपिका पादुकोण के बीच चल रहा है एक बड़ा कंपटीशन। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। इस बात पे अगर मैं टिप्पणी नहीं करूं तो अच्छा होगा। इट्स बेटर जब धर्मा फाइनली ऑफिशियली अनाउंस करे एंड दे विल अनाउंस इट। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के राइटर अमीश त्रिपाठी ने तो हमें साफ बताने से इनकार कर दिया था कि करण की अपकमिंग फिल्म की लीडिंग लेडी कौन है। पर जूम के सोर्सेस को पता चला है कि सती के रोल के लिए किन दो एक्ट्रेसेस का नाम फाइनलाइज हुआ है। करण जौहर द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा बुक पर फिल्म बना रहे हैं, ये बात तो सबको पता ही है। और इस फिल्म में ऋतिक रोशन निभाएंगे लॉर्ड शिवा का रोल। करण की इस फिल्म में सती का रोल कौन प्ले करेगा, इस न्यूज ने ऑलरेडी काफी स्पेकुलेशंस क्रिएट की है। पहले इस फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम आगे आया था, पर अब इस लिस्ट में बचे हैं सिर्फ दो ही नाम, और वो है करीना कपूर और दीपिका पादुकोण के। जी हाँ, सुनने में आया है कि अब इन दो एक्ट्रेसेस में से किसी एक के हाथ लगेगी करण जौहर की ये बड़ी फिल्म। वी होप शिवा को सती जल्द ही मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा बुक ने क्रिएट किया है काफी बज़, वी आर श्योर जब ये फिल्म ऑन फ्लोर जाएगी तब भी उतनी ही लाइमलाइट बटोरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। मल्लिका शेरावत के पास्ट की एक इंसिडेंट फिर से नया ब्लास्ट लेकर आ गई है, क्योंकि उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का समन मिला है। क्या है ये पूरा मैटर, आप भी देखिए। 2007 की न्यू ईयर बैश में हुआ था मल्लिका का धमाका।
एक ऐसा धमाका जिसने हर तरफ खलबली मचा दी और जिसकी कंट्रोवर्सीज की आवाज अब तक गूंज रही है मल्लिका के कानों में। अब आ गया मल्लिका के नाम पर एक समन वडोदरा कोर्ट में 20 अप्रैल को हाजिर होने का। काफी समय पहले मुंबई में हुए न्यू ईयर परफॉर्मेंस के चलते मल्लिका शेरावत पे ऑब्सीनिटी का केस दर्ज किया गया था। दरअसल मल्लिका ने जो कॉस्ट्यूम न्यू ईयर ईव पर पहना था वो काफी रिवीलिंग था, जिसके चलते मल्लिका के अगेंस्ट ऑब्सीन परफॉर्मेंस की कंप्लेंट फाइल की गई थी। और अब मल्लिका को 20 अप्रैल को वडोदरा कोर्ट में खुद हाजिरी लगानी होगी एज दिस इज अ क्रिमिनल केस। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है चित्रांगदा के साथ एक्सक्लूसिव चिट चैट। चित्रांगदा सिंह ने रिसेंटली ज़ूम से की एक्सक्लूसिवली बात, जिसमें उन्होंने आई मी और मैं के फेलियर और जॉन को लेकर आई एक न्यूज का दिया क्लैरिफिकेशन। चलिए आपको भी दिखाते हैं चित्रांगदा के साथ ज़ूम का ये एक्सक्लूसिव चैट। You don't see it here, it's here. Plenty, believe me. Very, yes. No, you make me sound like a superwoman, I'm not. No, enough fluctuation, but yeah, it just comes with it, it's okay. You've maintained your personal and professional life very well, and you've, in this field especially where women, I think, have to only look hotter every day, and it's a hard world, isn't it? You can't. You say two things. One, that you don't like about being a woman and a part of this industry, and one that you definitely love about being a woman and a woman in this industry. Yeah, so a woman does not get as much paid. Our pay packets are obviously like that. I don't even know if it's that much, probably that much. Fit nahi hoga frame mein. It's like that. So there's so much disparity as far as those pay packets, but I think that happens anywhere. Even tennis, for example, I think the female tennis players don't get paid as much as the men's do. So that's anywhere in the world. It's not just India. So let's not get this thing about it. And what did you say the other thing was? Best part. The best part is that you still can't make a film without a woman. Try doing that. Yes, the male star is so important, but try doing a film without a heroine. I think we still are very integral to that, and I think women are, and we're just such amazing things. I think can't do one without. I don't think so. How does Chitrangada, who's always so sorted in a manner, whenever I've talked to you, you don't show any kind of remorse or any kind of anger ever. So tell me, how do you take failures? For example, I Me or May did not do that well at the box office. Yeah. How do you react to it, and how do you move on? See, why it feels bad is because you work hard on every film. जो भी आप फिल्म करें, चाहे वो चले ना चले, बहुत मेहनत होती है. I Me or May में, the fact that I had to play a pregnant woman and all of that, बहुत सोचा उसके बारे में, करें नहीं करें, क्या करें, and then how to do it, and it was really painful, believe me, to wear that thing and sit. It was painful to another level. I couldn't sit. I could either lie down. तो जब मैं शॉर्ट्स बीच में खत्म होते थे, in between shots I was lying down in bed. Then I'd get up, somebody help me get up like that. I'll get up like that and stand up. No, but it feels bad. क्योंकि जितने भी लोग हैं on the sets, everybody's working hard at it. Whether it's music, ये करें, वो करें, there's so much going on. Feels bad, but you don't have a choice. Accept it. There is no other option. You have to accept. Or maybe a day or two, and then you move on. Yeah, you move on. Do something better. Learn from it. There's so much to learn from it, really. I think you just get a bit wiser, and that's the price you pay to become slightly wiser. Absolutely. We were talking to John about it, and I think his article that came out in the paper and the entire interview, he told us that it was misconstrued. And yeah, I spoke to him as well. और क्या हुआ था कि जब उनसे question पूछा गया था, तो question कुछ और था, and so he started to reply in a certain way, and then they changed the question. तो वो जो reply था, it looked completely wrong. I'm sure John must have explained it to you. So I don't think anybody wants to disown what John worked very hard on the film. I just want to say that he's, been very, participative, whether it was the background music, sab kuch, figures, marketing, this, that, everything, So I think when somebody's worked so hard, nobody will ever say anything like that for a film. No. Thank you so much, Chitrangada. Rudrani Chatraj with camera and Aditya. Zoom. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.